हेलो क्लास। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके ऑल आर्टिकल्स विल बी कंप्लीटेड नाउ। दिस इज द न्यूमेरिकल टाइम। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स some important formulas. First of all, electric current is equal to I is equal to Q upon T. It means this is the rate of flow of charge. This is electric current. Similarly, this is the potential difference. V is equal to W upon Q, and Ohm's law, V is equal to IR. And when the resistances are connected in series, this is R is equal to R1 plus R2, and when connected in parallel, this 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि बिफोर हम लोग अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, एंड सम फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. W इज इक्वल टू VIT या V स्क्वायर अपॉन RT, I स्क्वायर RT. पावर की टर्म में P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू VI, V स्क्वायर अपॉन R, etc. This is the formula used in the electricity chapter. So now discuss in exercise your first problem. So this is NCERT problems. According to this problem, a piece of resistance, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस है, one resistance, a piece of resistance are cut into 5 parts. एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. देन 5 पार्ट में तो ईच रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा? R अपॉन 5. यानी कि ईच रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ L है, उसकी है, उसको मैं अगर 5 पार्ट्स में, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R by 5. These parts are connected in parallel. अगर मैं किसको जोड़ दूं? पैरेलल में. अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूं तो सपोज दैट 1 upon R dash is equal to, इसको अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको R by 5 है तो अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 upon R by 5, 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 1 upon R by 5. Then solve it. 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R. So this R is equal to 5 plus 5, R LCM हो गया, R LCM, then 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 25 upon R. So this is 1 upon R dash is equal to this. So then R dash is equal to, या इसको R dash, हाँ, इसको R dash में कहेंगे, इसको मैं RP कह देता हूँ, इसमें कह देता हूँ RP. तो this is RP is equal to R upon 25. Okay, this is R 5. तो क्या रहा है? फिर से मैं अगेन क्वेश्चन कर रहा हूँ. ये क्या है? हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, we have only one resistance and resistance R. It pieces 5 pieces. मैं इसके 5 pieces करता हूँ. जो 5 pieces करने पे यानी कि एक रेजिस्टेंस, एक पीस की जो रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? R by. फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो पैरेलल पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? पैरेलल 1 upon R1. ये इस फार्मूले का मैं यूज किया, 1 upon R1 और 1 upon R2. यहाँ पर 5 है तो मैंने इसको क्या कर दिया? 5 टाइम्स. इसको मैं करूंगा 5 इसमें, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे आ गया R by 25. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ R upon RP. ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो. तो R की वैल्यू कितनी है? R यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? R की वैल्यू तो R ही है और RP की वैल्यू कितनी है? R by 25. तो क्या R से R कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 25. तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज योर MCQ प्रॉब्लम. तो इन MCQ में फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया A. ओके, तो नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम based on series and parallel combination.
नाउ जब मैंने ओम्स लॉ की सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड एमीटर इन सीरीज। हम लोग हमेशा सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्किट में जो हमारी सर्किट होती है रेजिस्टेंस, उसमें क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर कनेक्टेड इन, अमीटर को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो हम लोग सर्किट में वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बिकॉज हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट में we are measuring the potential difference between these two points, then current will not pass through this resistance। तो इसलिए हम लोग इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। और सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, सीरीज एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो रेजिस्टेंस होने की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये हमारा सिर्फ प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे प्रॉब्लम को। तो ये अक्सर ये बोर्ड्स पे पूछा जाता है और मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल करते समय जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करें, सबसे पहले हमको ये मालूम है व्हाट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। हमारे इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे दिस इज पहला, दिस इज हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है एनसीईआरटी। दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। This is NCERT problem. A copper wire for copper wire diameter 0.5 mm. This is diameter 0.5 mm. This is convert into meter. So 0.5 into 10 की power minus 3 meter. It is convert, or otherwise 5 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो दिस इज डायामीटर। ये क्या है, फॉर कॉपर वायर। कॉपर वायर का डायामीटर दिया हुआ है 0.5 mm, मिलीमीटर। मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, एंड दिस इज डेसिमल फॉर्म, दिस इज डेसिमल इज आल्सो इन द पावर फॉर्म। तो 5 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर। एंड द रेजिस्टिविटी, इन रेजिस्टिविटी इज गिवन दैट रो 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 रो ओम इंटू मीटर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। व्हाट विल बी द लेंथ, यानी क्या पूछ रहा है, इस वायर का, ये जो कॉपर का वायर है जो दिया है, इसका ये लेंथ पूछ रहा है, जबकि इस कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ओके, तो अब हाउ कैन बी सॉल्व, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हमको यहां से क्या मालूम करना है, L मालूम करना है। तो L के लिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन रो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू A अपॉन रो। ओके, तो नाउ सॉल्व इट। R और इसको, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। ओके, this is, अब now putting the value of all things, so this is equal to R means 10, 3.14. now this is 5 into 10 की पावर माइनस 4 डायमीटर। तो अगर मुझे रेडियस मालूम करना है तो क्या करूंगा, 5 into 10 की पावर माइनस 4 का हाफ कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2.5 into 10 की पावर 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 होल स्क्वायर अपॉन, एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन दैट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8
आफ्टर दैट वी सॉल्व, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 into 3.14, नाउ दिस पावर को खोलेंगे तो 10 की पावर -8 हो जाएगा और यहाँ जाकर 25, तो दिस इज 2.25 into 10 की पावर -8 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -8, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना आसान है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आ जाएगा 122 मीटर। तो इस तरह करके हम लोग क्या है ये यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस तरह करके ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ अनदर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें दिव्यांश सिंह एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किए, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो उस क्वेश्चन में ये था कि एक वायर है, तो एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टेंस R है, वो तो R इज इक्वल टू दिया है रो L अपॉन A और रेजिस्टेंस दिया हुआ था 4 ओम। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था कि इफ L डैश इज इक्वल टू L अपॉन 2 and A dash is equal to A by 2, then what will be the resistance? A wire length L, area of cross section A, resistivity then A। तो अगर क्या करते हैं, अगर लेंथ को मैं L by 2 कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A by 2 और इसको मैं क्या कर दूं 2A, इसको मैं 2A कर दूं, then what will be? तो मैंने जब इसको प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो मुझे यहाँ पर, तो अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो दिस इज ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। तो मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ रो L डैश की हो जाएगी L अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगी 2A। तो मैंने बिफोर करने से पहले यहाँ पर मैंने A by 2 पुट कर दिया था, तो दिस इज रॉन्ग, वो यहाँ पर रॉन्ग है। जो मैंने लास्ट टाइम पे करा दिया था मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पर A by 2 लिख गया। तो मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा रो L अपॉन 4A। तो ये क्या हो गया हियर, तो ये क्या हो गया, ये पूरा R बाई ये क्या हो गया R। तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू रेजिस्टेंस की, तो ये 4 हो जाएगा 4 अपॉन 4, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो ओके फॉर द ओनली इट मींस द last time in numerical problems we place 2A instead of A by 2। तो ओके बेटा, थैंक यू दिव्यांश सिंह। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। ये प्रॉब्लम नंबर 9 ये कह रहा है कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक बैटरी है, एक बैटरी यानी कि वोल्टेज है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स। इसमें सीरीज में ये जुड़ा हुआ है, सीरीज में वो रजिस्टर्स हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ohm and 12 ohms are connected in series. So how much current would flow through 12 ohm resistors? So current will I for 12 ohm resistors. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a battery of 9 volt and connected 5 resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohms. तो कह रहा है then find the electric current at 12 ohm. हमें 12 ohm पे बता रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन सीरीज, तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो when solve it, this is answer 13.4 ohm. Okay, now according to Ohm's law, according to Ohm's law,
V is equal to IR, then I is equal to V upon R. So this is the equivalent resistance, and R is equal to 9. So 9 upon 13.4. So when solve this is 0.67 ampere. Now question for electric current for 12 ohm. So remember that when we study series combination, then the special features when connected in series resistance, then electric current will be same in each resistance. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इन सीरीज में जोड़ूंगा कई रेजिस्टर को, तो ईच रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहेगी. तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट फॉर 12 ओम में कितना होगा, 0.67. क्यों होगा, because in series combination current will be same in each component but potential difference will be different. Okay, so this is very simple questions, but most of the students in not doing in examinations. So now this is the another questions we deal. Now the problem number 11. Problem number 11. So how you problem number 11 in NCERT book. So how you would connect three resistors 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm. Three resistor. I have three resistors 6 ohm, 6 ohm, 6 ohms. So that the combination of resistance, यानी कि हमको this is R equivalent A is equal to 9 ohm and B R equivalent 2 ohm. How can we add using, but इसका मतलब क्या हुआ कि हमको हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू है 6 ohm. तो how can we find equivalent resistance 9 ohm and 2 ohm when using this. तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं एक की बात करूं तो पहले मैं क्या कर लूं, 6 ohms and 6 ohms are in parallel. मैं क्या करूं, पहले दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ लो. तो क्या हो जाएगा, 1 upon r dash is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 6. 6 एलसीएम ले लो बेटा, 6 एलसीएम हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 plus 1. यहाँ आ जाएगा 2 upon 6. 6 1 जा 6 1, यहाँ का 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 upon r dash is equal to 1 upon 3. Then r dash is equal to 3 ohm. Now ओके, तो अब इसके बाद क्या, ये जो आ गया यहाँ पे तो क्या हो गया, नाउ R dash and 6 ohm are in पैरेलल सीरीज. मैं इसको किस में ऐड करूंगा, सीरीज. तो मैं सीरीज में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R dash प्लस 6. तो कितना हो गया, 3 plus 6 इज इक्वल टू 9 ohm. तो दिस इज, तो यानी कि हमको अगर रेजिस्टेंस मालूम हो तो कैसे हमें जोड़ना है. तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली फॉर सेकंड पार्ट की मैं डिस्कस करता हूं. यहां पे क्या है, बी, यहां पे 2 ओम लाना है. तो इसको मैं क्या कर दूं, 6 ओम आर इन पैरेलल. मैं किस में जोड़ दूं, पैरेलल में. तो अगर क्या हो जाएगा, 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon 6 तीनों रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं. तो क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम 1 plus 1 plus 1. तो कितना हो जाएगा, 3 upon 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो R equivalent is equal to 2 ohm. Okay, this is numerical point. Now another questions, now deal. This is problem number 12. Now problem number 12. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric line supply. कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बल्ब्स
आर यूज्ड इन 220 वोल्ट। हमारे घर में भी 220 वोल्ट वोल्टेज आता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बल्ब रन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। और यहां पे जो बल्ब लिया गया है, बल्ब उस पे क्या लिखा हुआ है, 10 वॉट। यानी कि जो हमारे यहाँ जो बल्ब, इसमें जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवरल बल्ब्स, उनके वॉटेज हैं, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं वो 10 वॉट के, और उसमें वोल्टेज की सप्लाई कितनी है। तो हाउ मेनी लैंप्स, यानी कि n पूछ रहा है, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर across the two wires of 220 line if the maximum allowable current is 5 ampere। क्या कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितनी हो, 5 एम्पियर की करंट हो। तो कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि हाउ मेनी। तो अब यहां पर करेंगे, हमको यहां पे क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक्चुअल में पावर दी हुई है, पावर 10 वॉट। ये क्या है, वोल्टेज दिया हुआ इतना वोल्ट, और ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये n पूछ रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे, हाउ कैन बी सोल्व। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो क्या होता है, सिंस अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू I, V इज इक्वल टू IR, तो देन R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, एंड करंट विल बी गिवन एज 5 एम्पियर। तो व्हेन वी सॉल्व दैट, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आती है 44 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो सेवरल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये किसमें, ये जो बल्ब्स हैं किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका जो रेजिस्टेंस कितना हो गया, उनका जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो सेवरल बल्ब्स लगे हुए हैं, यहां पे क्या हो गया, ये कितना है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या है ये, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जितने सारे बल्ब लगे हुए हैं, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ओके बेटा, तो अब हमें ईच रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ईच रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो फार्मूला क्या है, वी नो दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 इंटू 220 अपॉन P का मतलब कितना है, 10 वॉट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर ले। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, यहां पे 4840